तो हर तरफ से मार्वल का ही शोर है। डेडपूल एंड वोल्वरिन के चर्चे हैं और भर भर कर अपडेट्स आ रहे हैं मार्वल के न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर। आरडीजे की कास्टिंग के बाद मार्वल ने अपना गियर शिफ्ट कर दिया है और न्यू अपडेट्स को देखकर लग रहा है कि मार्वल अब मल्टीवर्सल सागा को कुछ हद तक बेटर बना सकता है, बिकॉज मार्वल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ थैनोस लाइक विलन नाउ। नो डाउट कैंग एक अच्छा विलन बन सकता था, बट मार्वल ने सिर्फ लोकी सीरीज वाले वेरिएंट को ही अच्छा प्लॉट दिया था। क्वांटमेनिया में तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो वी हैव टू एडमिट कि हम ऐसा एक विलन चाहते थे जो एक्चुअली इन हीरोज को टक्कर दे सके, एंड मार्वल ने ना सिर्फ उनके स्टार डायरेक्टर्स को वापस बुलाया है, बट दे हैव आल्सो कॉल्ड ए सुपरस्टार बैक इन द गेम, आरडीजे एज डॉक्टर डूम। सो लेट्स डिस्कस हाउ रूसो ब्रदर्स कैन मेक हिम अ थैनोस लाइक विलन। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। मैंने ये वाले वीडियो में बताया था कि एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स 6 में नए विलन यानी डॉक्टर डूम की एंट्री होगी और कैंग के साथ क्या होगा, बट आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लोग इतनी जल्दी स्टोरी या फिर एक कॉन्सेप्ट डिसाइड करके सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मचाएंगे। अब इस कास्टिंग के साथ क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले तो स्टोरी चेंज हुई है एंड उसी के साथ राइटर्स भी। अब एवेंजर्स 5 एंड 6 के राइटर्स हैं स्टीफन मैकफ्ली, जो पहले भी मार्वल में कैप्टन अमेरिका, फर्स्ट एवेंजर्स, विंटर सोल्जर, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम भी लिख चुके हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, दीज मूवीज वर गुड एंड सुपर हिट। ऑल्सो मार्वल को ये भी पता चल गया है कि रूसो ब्रदर्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे बिगेस्ट हिट मूवीज को डायरेक्ट करने के बाद ये लोग मार्वल से अलग हो गए थे। बाय बाय। और एंड गेम के बाद से ही लोग मार्वल को मिस कर रहे थे। लोग मार्वल के इस टीआरपी से फेड अप होकर हमेशा से ही रूसो ब्रदर्स को याद करते थे और मार्वल से रिक्वेस्ट करते थे कि रूसो ब्रदर्स को वापस लाओ भाई। बाबू तो कहाँ चले गए, इतने बड़ी उपलब्धि देके कहाँ चले गए। We have the most anticipated director duo of Marvel, the most awaited villain, and the most awaited reincarnation. It's not a reincarnation actually, it's a recasting, but who knows. So, how does this make Doctor Doom a Thanos-like villain? Because यही सही वक्त है Doctor Doom को इंट्रोड्यूस करने का। अगर आपको याद होगा तो रूसो ब्रदर्स ने थैनोस को जॉश वीडन की दी एवेंजर्स मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब इन्फिनिटी वॉर में एज अ मेन विलन अपीयर होने से 6 साल पहले। उसके बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में भी थैनोस को दिखाया गया था, उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन के मिड क्रेडिट सीन में और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी इसको मेंशन किया गया था। रूसो ब्रदर्स ने इन्फिनिटी सागा के मेन विलन को मेन कोर्स के लिए रखा था और कुछ मूवीज में उसका हिंट भी दिया था। ऑल दीज स्टोरीज वर इवेंचुअली कनेक्टेड टू थैनोस समहाउ। इससे ऑडियंस के लिए ये एक नॉन विलन बन गया था और लोगों को इसका मिशन भी पता नहीं था। और जब से मल्टीवर्सल सागा शुरू हुआ है, वी हैव सीन सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो मेन विलन की स्टोरी लाइन में कहीं भी फिट नहीं होते थे। अगर मार्वल डॉक्टर डूम को भी ऐसे ही थैनोस की तरह दूसरे प्रोजेक्ट्स में टीज करता रहेगा और ऑडियंस को उसके लुक्स, उसका खौफ और उसका ऑरा दिखाता रहेगा, तो ग्रेटर गुड के लिए ये बैटमैन एक गुड विलन बन सकता है। स्टार्टिंग विद द फैंटास्टिक फोर, विच इज नाउ रीनेम्ड एज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। और हाँ, सीक्रेट वॉर्स का टाइटल लोगो भी चेंज हुआ है। इसका मतलब मार्वल अब चीजों को रिनोवेट नहीं कर रहा है बल्कि री इन्वेंट कर रहा है। इस लोगो को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें डॉक्टर डूम के साथ साथ मेफिस्टो या फिर बियॉन्डर का भी इंट्रोडक्शन होगा और मार्वल गैलेक्टस को सिर्फ फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स तक ही सीमित रखेगा। आई हैव अनदर थ्योरी अबाउट सीक्रेट वॉर्स, बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो। आरडीजे की मार्वल में री एंट्री पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो कमेंट डाउन इफ यू थिंक कि आरडीजे का कैरेक्टर थैनोस जितना डेडली बन सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif, signing off.